बस्तर पंडुम 2026 के इस भव्य समारोह में मंच में उपस्थित छत्तीसगढ़ के राज्यपाल श्री रमेन डेका जी, मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी, केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री श्री दखन साहू जी, राज्य के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा जी, छत्तीसगढ़ सरकार में मंत्री श्री केदार कश्यप जी और श्री राजेश अग्रवाल जी, विधानसभा सदस्य श्री किरण सिंह देव जी, गणमान्य अतिथियों, देवियों और स्वजनों, जय जोहार। मां दंतेश्वरी की जय। सियान सजन, दादा दादी मन के जोहार और पिला मन के मोचो आशीर्वाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। बस्तर की समृद्ध जनजातीय संस्कृति और विरासत के संरक्षण एवं संवर्धन से जुड़े बस्तर पंडुम महोत्सव में आप सबके बीच उपस्थित होकर मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। इसीलिए मां दंतेश्वरी देवी के इस पुण्य क्षेत्र में आने का अवसर मिला, इसीलिए दंतेश्वरी देवी को बहुत बहुत नमन करती हूँ और इसको मैं अपना सौभाग्य मानती हूँ। मैं यहाँ के सभी बच्चियों, सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। यहाँ जब आए मुझे लगा कि 5000 से ज्यादा बच्चियां इतने सुंदर सांस्कृतिक समारोह में हम लोगों को आप्यायित किया, स्वागत किया, इसीलिए उन बच्चियों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। साथ ही साथ यहाँ जब हम एयरपोर्ट में उतरे, वहां से जो रास्ते पे आ रहे हैं, यहाँ का संस्कृति का झलक, संस्कृति का जो भव्यता मुझे दिखाई दे रहा है। इसलिए छत्तीसगढ़ संस्कृति से भरा, संस्कृति से धनी है। इसीलिए यहाँ के लोगों को, यहाँ के परंपरा को मैं नमन करती हूँ। मैं जब भी छत्तीसगढ़ आती हूँ मुझे लगता है कि मैं अपने घर आई हूँ। यहाँ के लोगों से जो अपनेपन और स्नेह मुझे मिलता है वो मेरे लिए अनमोल है। ये ऐसे कई नायकों की धरती है जिन्होंने भारत भूमि की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए हैं। मैं ऐसे सभी सुपूतों की, उनके स्मृति को सादर नमन करती हूँ। बस्तर की सुंदरता को देखकर लगता है कि मां दंतेश्वरी ने स्वयं इसे अपने हाथों से सजाया है। मैं यहाँ जब आ रही थी वहाँ बहुत सारा स्टॉल मैंने देखा। स्टॉल में पहले मुझे देवी देवताओं का नमस्कार करने को मुझे मौका मिला। साथ ही साथ यहाँ का कलाकार, यहाँ का कला, यहाँ का आर्टिस्टिक, यहाँ के कल्चर को देखने को मिला। ये इसीलिए ये छत्तीसगढ़ जो भारत के मानचित्र में जो पिछड़ा मान जाता था, लेकिन वो ऐसे नहीं है। ये भव्यता को कोई देखे कि मुझे लगता है ये भारत वर्ष में ये छत्तीसगढ़ एक ऐसे राज्य है जहाँ भव्यता से परिपूर्ण, संस्कृति से परिपूर्ण। ये संस्कृति को बनाए रखने के लिए ये जो भव्य समारोह मनाया जाता है, इसलिए मैं गवर्नमेंट को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ इसी तरह के सभ्यता, क्योंकि ये छत्तीसगढ़ आदिवासी जनता के से परिपूर्ण है। आदिवासियों का संस्कृति अनमोल है। ये बहुत पुराना है लेकिन बहुत मीठा है, क्योंकि आदिवासी केवल सिंगल डांस नहीं करते, एक कम्युनिटी डांस करते हैं, एक साथ रहने के लिए पसंद करते हैं, एक साल उत्सव मनाने के लिए पसंद करते हैं। ये जो इंक्लूसिविटी, ये जो समता, ये देखने के लिए जो देखे नहीं
छत्तीसगढ़ के ये पनडुब्बी महोत्सव को देखना चाहिए और वहां से सीखना चाहिए। मौसम बदलने के साथ प्रकृति मानो करवट लेती है और यहाँ के लोग उत्सव मनाते हैं। जब इस उर्वर धरती में किसान बीज छिड़कते हैं तब ये पनडुब्बी होता है। जब आम का मौसम आता है तब ये पनडुब्बी होता है। बस्तर के लोग जीवन को उत्सव के रूप में जीते हैं। जीवन जीने का ये तरीका सभी देशवासी बस्तर के निवासियों से सीख सकते हैं। पिछले वर्ष आयोजित बस्तर पनडुब्बी के माध्यम से बस्तर की जनजातीय संस्कृति की झलक देश भर के लोगों ने देखा है। मुझे बताया गया है कि इस वर्ष के पनडुब्बी में 50,000 से अधिक लोगों द्वारा जनजातीय संस्कृति तथा जीवन शैली से जुड़े अनेक प्रदर्शन किए जाएंगे। इसका झलक तो मैं आते ही देख लिया। बस्तर की जनजातीय संस्कृति से देशवासियों को अवगत कराने के इस महत्वपूर्ण प्रयास के लिए मैं छत्तीसगढ़ सरकार की बहुत बहुत सराहना करती हूं। बस्तर क्षेत्रों में एक आकर्षक पर्यटन स्थल बनने की प्रचुर क्षमता है। यहाँ के उत्साही लोग और उनकी प्राचीन संस्कृति, प्राकृतिक सुंदरता, जल प्रपात और गुफाएं पर्यटकों को आकर्षित करने में सक्षम है। बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होने से पर्यटक यहां आना जरूर पसंद करेंगे। आजकल दुनिया भर में होम स्टे एक नई प्रकार के पर्यटन के रूप में लोकप्रिय हो रहे हैं। मुझे बताया गया है कि छत्तीसगढ़ सरकार इस दिशा में अनुकूल कदम उठा रही है। देवियों और सज्जनों, बस्तर की सुंदरता और यहाँ की संस्कृति हमेशा से लोगों को आकर्षण कर रहा है, लेकिन दुर्भाग्य से 4 दशकों तक ये क्षेत्र माओवादी से ग्रस्त रहा था। इस कारण यहाँ के निवासियों ने अनेक कष्ट झेले। सबसे ज्यादा नुकसान यहाँ के युवाओं, आदिवासियों और दलित भाई बहनों को हुआ है। भारत सरकार की माओवादी आतंक पर निर्णायक कार्रवाई और परिणाम स्वरूप वर्षों से व्याप्त असुरक्षा, भय और अविश्वास का वातावरण अब समाप्त हो रहा है। माओवाद से जुड़े लोग हिंसा का रास्ता छोड़ रहे हैं, जिससे नागरिकों के जीवन में शांति लौट रही है। मुझे बताया गया है कि छत्तीसगढ़ में बड़ी संख्या में पहले माओवादी से प्रभावित लोग रहते थे और वो लोग आज आत्मसमर्पण कर चुके हैं। सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि जो लोग हथियार छोड़कर मुख्य धारा में लौटे हैं और सामान्य जीवन जी सके। उनके लिए अनेक विकास और कल्याणकारी योजनाएं चलाया जा रहा है। राज्य सरकार की नियत नेल्ला नार योजना ग्रामीणों के सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। सरकार के प्रयास और इस क्षेत्र के लोगों के सहयोग के बल पर आज बस्तर में विकास का नया सूर्योदय हो रहा है। गांव-गांव में बिजली, सड़क, पानी की सुविधा उपलब्ध हो रही है। वर्षों से बंद विद्यालय फिर से खुल रही है और बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। ये बहुत ही सुखद तस्वीर है जो सभी देशवासियों में खुशी का संचार कर रहे हैं। देवियों और सज्जनों, मैं हिंसा का रास्ता छोड़कर मुख्यधारा में लौटे सभी लोगों की बहुत बहुत सराहना करती हूं। मेरा उनसे अनुरोध है कि देश के संविधान और लोकतंत्र में वे पूरे आस्था रखें। लोगों के
जो लोग बरगला रहे हैं उन लोगों को विश्वास ना करे, संविधान के ऊपर आस्था रखे। बस आपको इस व्यवस्था में विश्वास रखते हुए मेहनतवान लोगों से आगे बढ़ना है। ये लोकतंत्र की ताकत है कि ओडिशा के एक छोटे से गांव की मेरे जैसा एक बेटी भारत की राष्ट्रपति के रूप में आपको संबोधित कर रही हूं। आप में मेरे से ज्यादा हौसला है, ज्यादा ताकत है, ज्यादा सहयोग है। सरकार आपके लिए समर्पित है। ये छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए, छत्तीसगढ़ के आदिवासियों के लिए, जो पिछड़े रह गए, अंडर प्रिविलेज के लिए और समर्पित है। इसीलिए मुझे लगता है इसका सुविधा लेना चाहिए और पढ़ाई करना चाहिए, मुख्य धारा में रखना चाहिए और सरकार के योजना को उपभोग करना चाहिए। गरीब, वंचित और पिछड़े वर्गों का कल्याण करना सरकार की विशेष प्राथमिकता है। ये अंत्योदय है। जो पीछे रह गए हैं उनको पहले उदय करना, उनको पहले सहयोग करना, ये सरकार का मंशा है। पीएम जनमन योजना और धरती व जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान योजना कार्यक्रम के माध्यम से सबसे पिछले जनजातियों के गांव को विकास से जुड़ा जा रहा है। शिक्षा व्यक्तिगत और सामुदायिक विकास की आधारशिला है। मैं जो भी जनजातीय भाई बहनों से मिलती हूं, इनको शिक्षा के महत्व के बारे में जागरूक करने का प्रयत्न करती हूं। जनजातीय क्षेत्रों के बच्चे अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सके, इसके लिए उन क्षेत्रों में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय खोले गए हैं। मेरे सभी माता पिता और अभिभावकों से अनुरोध है कि वे अपने बच्चों को पढ़ाएं। इसी से छत्तीसगढ़ और भारत का भविष्य उज्जवल होगा। अपना भविष्य, बच्चों के भविष्य उज्जवल होने के साथ साथ छत्तीसगढ़ और पूरा देश का भविष्य भी उज्जवल हो सकेगा। इस क्षेत्रों के लोगों ने भाईचारे और समाज सेवा के अनेक उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार विजेताओं में इस क्षेत्र के डॉक्टर बोधुरी ताती तथा डॉक्टर रामचंद्र गढ़वाले और उनकी पत्नी सुनीता गढ़वाले शामिल है। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। ये पुरस्कार महिला सशक्तिकरण, आदिवासी उत्थान, समाज सेवा और अत्यंत सुदूर आदिवासी इलाकों में मुफ्त चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने के लिए दिए जाएंगे। निस्वार्थ सेवा करने वाले ऐसे लोगों के बल पर ही हमारा समाज एक समावेशी और संवेदनशील समाज बन पाएगा। देवियों और स्वजनों, छत्तीसगढ़ की प्राचीन परंपराओं के गहरी जड़ें आज भी जीवंत बनी हुई है। मां दंतेश्वरी का समर्पित वहतर दशहरा जनजातीय संस्कृति और भाईचारे का अनूठा उदाहरण है। हमें अपना गौरवशाली इतिहास से प्रेरणा लेते हुए स्वर्णिम भविष्य का निर्माण करना है। विकास का वही मॉडल सफल है जो विरासत को संजोते हुए आगे बढ़े। मैं राज्य के सभी निवासियों, विशेषकर युवाओं और से अनुरोध करती हूं, वे अपने विरासत का संरक्षण करते हुए आधुनिक विकास को अपनाएं। बस्तर के इस क्षेत्र में अकुत प्राकृतिक संपदा है। यहाँ के लोग लगनशील तथा मेहनती है। मैं इस क्षेत्र के सभी लोगों, विशेषकर युवाओं से अपील करती हूं कि ये राज्य और केंद्र सरकार द्वारा चलाए जा रहे कल्याणकारी और विकास योजनाओं का लाभ उठाए। अपनी प्रगति और खुशहाली, राज्यों की प्रगति और खुशहाली भारत के लिए महत्वपूर्ण है। मुझे विश्वास है कि आप सब जय जय छत्तीसगढ़ महतारी की भावना के साथ आगे बढ़ते रहेंगे। इससे भारत माता का गौरव बढ़ेगा
मेरी प्रार्थना है कि मां दंतेश्वरी की असीम कृपा सभी देशवासियों पर बनी रहे, सभी राज्यवासियों को पर बनी रहे और आपका भविष्य उज्जवल रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। छत्तीसगढ़िया, छत्तीसगढ़िया, छत्तीसगढ़िया।